Good morning, students. Today we are going to start our next topic of chapter 4, climate. The onset of the monsoon and withdrawal. Means onset of the monsoon means the beginning of the monsoon in India, and withdrawal means how the monsoon go back from India. कैसे आता है और कैसे जाता है. तो let us start with the nature of monsoon. Monsoon are pulsating in nature, means monsoon are expanded form ऑफ नेचर. धीरे धीरे बढ़ता है मानसून. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मानसून, प्री शावर मानसून और बर्स्ट ऑफ द मानसून. तो प्री शावर मानसून क्या है आपको पता है. प्री शावर मानसून अकर्स इन मार्च टू मई. ठीक है, जो आप कहते हो ना कि मोटी मोटी बूंदें आई थोड़ी देर के लिए और फिर एकदम से बंद हो गई, तो वो है प्री मानसून शावर. एंड दिस शावर अकर्स इन मार्च टू मई एंड दे आर ऑल्सो नोन एज मैंगो शावर और समर रेन. और दूसरा है बर्स्ट ऑफ द मानसून. अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड ऑफ मानसून, नॉर्मली द नॉर्मल रेन इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज. आपने कई बार देखा होगा कि लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही है. दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून. एंड बेसिकली द मानसून स्प्रेड इन इंडिया 100 to 120 days, मीन्स जून टू मिड सेप्टेम्बर. इतना टाइम लगता है मानसून को फैलने में. जून में ये एंटर हो जाता है इंडिया के अंदर और मिड सितंबर तक ये मानसून रहता है. तो लेट अस स्टार्ट हाउ मानसून अराइव्स इन इंडिया. फर्स्ट, द मानसून अराइव एट द सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिसुला. यू हैव स्टडीड अबाउट द साउथ वेस्टर्न विंड, जब वो इंडिया में एंटर करती हैं. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट ऑलवेज दीज विंड कंटेन मॉइस्चर. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन हवाओं में हमेशा ही मॉइस्चर हो और हमेशा ही वो इंडिया में बारिश करे. ठीक है, तो सबसे पहले द मानसून अराइव एट द सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिसुला. सबसे पहले यहाँ एंटर करती है, तो यहीं पे सबसे पहले बारिश होती है. ठीक है, आफ्टर देन द मानसून डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच. अब जो मानसून है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. द फर्स्ट branch is the Arabian Sea and the second branch is the Bay of Bengal. तो अब क्या होता है कि जब ये मानसून, जब ये विंड एंटर करती है इंडिया में, तो ये यहाँ से टिल्ट हो जाती है, मुड़ जाती है. इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट की वजह से ऐसा होता है कि ये विंड ऐसे मुड़ जाती है. ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट पर बारिश होती है. ठीक है, आफ्टर देन द अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई. मुंबई तक ये जो विंड्स हैं ये 10th जून तक पहुंच जाती हैं. ठीक है, 10th जून में ये यहाँ पहुंच जाती हैं. उसके बाद बाय द मिड जून, जब जून का मिड आ जाता है, तो अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री. धीरे धीरे ये जब विंड है ये यहाँ पर, मतलब कि ये जो गुजरात का पार्ट है पूरा इसको कवर कर लेती है, सौराष्ट्र और कच्छ को. उसके बाद ये यहाँ पर पहुँच जाती है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है, ये तो होगी अरेबियन सी ब्रांच. नेक्स्ट, जब बे ऑफ बंगाल है, जब ये विंड यहाँ से एंटर करती हैं बे ऑफ बंगाल से, तो ये कहाँ जाती हैं? सीधा आसाम. ठीक है, बंगाल जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो कहाँ पे पहुँचेगी? असम पे. ठीक है, असम तक आने के बाद, ठीक है, अभी आगे नहीं जा रही, चाइना में नहीं जा रही, ड्यू टू द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. आपने सुना होगा जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं, नागा हिल्स वगैरह, उनकी वजह से ये क्या हो जाती हैं? ये यहाँ पे बेंट हो जाएंगी. ठीक है, बेंट क्यों हो गई? आपने इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट दैट ड्यू टू हिमालयाज ये जो मॉनसूनल विंड है ये उस तरफ नहीं जा पाती. ओके, इसका फिजिकल फीचर है. तो ये कहाँ पे आ गई? बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ पे स्प्रेड हो गया. ठीक है, अब क्या हुआ कि द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स. यहाँ गंगा प्लेन्स पर ये दोनों, ये अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये दोनों आकर मिल गई. ठीक है, मर्ज हो गई. और उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे ये जो मानसून शावर है जो बे ऑफ बंगाल से आई है, धीरे धीरे एट द एंड ऑफ जून, मीन्स नियर अबाउट 29th जून, ये दिल्ली में फैल गई.
दिल्ली में ये बारिश हो गई। उसके बाद धीरे धीरे ये जो विंड्स हैं ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून, ये पूरे एरिया में यहाँ पर फैल गई। ठीक है, उसके बाद ऊपर हिमाचल प्रदेश में एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ पर नहीं जा पाती, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख के उस पार नहीं जा पाती, यहाँ तक ही ये मानसून स्प्रेड होता है। इस तरह आपने देखा हाउ द बिगिनिंग ऑफ द मानसून इन द इंडिया। ओके, कैसे मानसून आया। अब जितनी देर में जितनी जल्दी फैल गया जून टू मिड सितंबर तक, उतनी धीरे धीरे ये वापस भी जाता है। मीन्स हाउ द मानसून विड्रॉ और रिट्रीट फ्रॉम इंडिया, दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अब ये वापस कैसे जाएगा, बेसिकली वापस जाएगा ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब वापस जाने के लिए ये जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। जो आपका ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, बेसिकली आप राजस्थान वगैरह आप मान सकते हो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर अर्ली सितंबर में धीरे धीरे जाना शुरू होगा। इसलिए तो कहते हैं जब सबसे पहले मानसून चला जाता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में से, तो इसीलिए राजस्थान जो है एक एरिड लैंड है, बारिश यहाँ पे बहुत कम होती है। और बाय द मिड अक्टूबर इट विड्रॉ कम्प्लीटली फ्रॉम द नदर हाफ ऑफ द पेनिसुला, और अक्टूबर मिड तक ये पूरा नॉर्दर्न पेनिसुला को पूरा खाली कर देता है, यहाँ से पूरा मानसून विड्रॉ हो जाता है। उसके बाद सदर्न हाफ ऑफ द पेनिसुला इज फेयरली रैपिड, अब ये निकलना शुरू हो गया है। दिसंबर द मानसून हैज़ विड्रॉ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, दिसंबर तक ये और निकल जाता है बाहर, बिल्कुल बाहर आ जाता है। बट द आइलैंड्स, जो आपके आइलैंड हैं, ठीक है, दे रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर from south to north from the last week of April to the first week of May, and the withdrawal also take place from north to south from the first week of December। सबसे पहले जब मानसून आता है तो वो आइलैंड ही फेस करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा बारिश आइलैंड्स पर होती है। ठीक है, ये कह सकते हो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक और मई के फर्स्ट वीक में। उसके बाद जब मानसून निकलता है तब भी आपके इन आइलैंड्स पर ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि जब निकलते वक्त यहाँ पे, और जो बेसिकली ये वाले रीजन हैं तमिलनाडु वगैरह, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जब ये यहाँ से निकलते हैं तो द आइलैंड्स रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक हाउ द ऑनसेट ऑफ द मानसून इन इंडिया एंड हाउ द मानसून विड्रॉ in India। ठीक है, after listening this video you will read this topic with the help of your book। Thank you student, have a nice day।